मैं तो ये कहूँगा भाई कैरियर बना लो, बाकी सब आ जाता है यार बहुत मुश्किल है यार प्रिपरेशन के साथ। और मैं तो तहसीलदार हूँ तो बहुत दिक्कत है भाई, 24 घंटे की जॉब है तो। पर ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, इट इज़ अ कंसोलिडेट प्रिपरेशन। जो मैंने प्रिपरेशन जॉब लगने से पहले करी थी वही आज डिविडेंड दे रही है मुझे। इफ़ यू आर गिविंग योर इवन 4-5 years ऑफ योर लाइफ फॉर दिस एग्जाम तो वर्थ इट है भाई। आई बिलीव द प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आई कुड नॉट क्लियर माई प्रीलिम्स 3 times। In fact, I would say कि it is a 70% luck, 30% hard work. No one will going to support you. पागल हो जाते हैं लोग, पागल बोलने लग जाते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, तो आज हम हैं धौलपुर हाउस में और यहाँ पे यूपीएससी के इंटरव्यूज़ कंटिन्यू चल रहे हैं और आज हमारे साथ एक और नए कैंडिडेट्स मिले हैं। सर आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ मोहित अग्रवाल। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट? 4th attempt है। और सर कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था यार, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे और एवरेज गुड। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कैसा था और बेटर हो सकता था कि नहीं, मुझे लगता है सही था मेरे हिसाब से। किसका बोर्ड था सर? बीबी स्वेन सर का। सर आपका ऑप्शनल में क्या था? माय ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। सर आप थोड़ा अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बीटेक एंड एमटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, और फिर मैंने एमए भी किया है इकोनॉमिक्स में। तो और अभी मैं करंटली सर्विंग एज अ तहसीलदार एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये है सर। एक चीज़ ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है, जो जॉब में होते हैं, जॉब के साथ साथ जब प्रिपरेशन करते हैं अपनी, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? प्रिपरेशन करते का जो फेस था और जॉब वाला यार बहुत मुश्किल है यार प्रिपरेशन के साथ। और मैं तो तहसीलदार हूँ तो बहुत दिक्कत है भाई, 24 घंटे की जॉब है। और मैं सही बताऊँ तो जो मैंने प्रिपरेशन जॉब लगने से पहले करी थी वही आज डिविडेंड दे रही है मुझे। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग। लाइक मेरी फील्ड जॉब है तो इट वाज वेरी हेक्टिक फॉर मी, तो मेरा सपोर्ट मुझे चाहिए था कलेक्टर साहब का सपोर्ट। तो ही एक्सटेंडेड इट, ही गेव मी लीव्स व्हेन एवर आई रिक्वायर्ड, ही डिड नॉट ओवरबर्डन मी। बट अगर आपकी जॉब नॉर्मल है तो ऑफिस जॉब है तो आप यू कैन मैनेज। इवन मैनी एस्पिरेंट्स हैज क्लियर्ड व्हाइल बीइंग इन अ जॉब, बट इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग। तो ये जॉब के फेज में आपका क्या शेड्यूल रहता था? आप कितने आवर्स की स्टडी आप दे पाते थे? यार मैं बता रहा हूँ ना, एज आई एम वर्किंग एज ए तहसीलदार, तो जॉब के साथ तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। तो जॉब के साथ पढ़ाई नहीं करी है, छुट्टी लेके करी है। सर दूसरी बात ये है कि आजकल तो जो यूपीएससी के लिए इतना चार में बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग 3-4 साल जो अपने यंग जो क्रीम टाइम होता है उसमें लगा देते हैं। तो सर उसको क्या यूपीएससी करना जो जर्नी है ये वर्थ इट है कि नहीं है? यार इट इज़ वर्थ इट। मतलब इफ़ यू आर गिविंग योर इवन 4-5 years ऑफ योर लाइफ फॉर दिस एग्जाम, देन यस सर्टेनली देयर मस्ट बी अ ड्राइव इन यू टू वर्क फॉर द सोसाइटी, तो वर्थ इट है। बट वही है कि यार इसमें डायरेक्टली यू शुड नॉट जंप इन। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, देन फर्स्ट यू शुड टेक अनदर जॉब एंड देन जंप इन टू दिस रादर देन डायरेक्टली जंपिंग इन टू दिस। और सर ये प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? चूँकि अभी 3 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके लिए सर? भाई आई बिलीव द प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आई कुड नॉट क्लियर माई प्रीलिम्स 3 times and this is my 4th attempt and I have just given the interview। तो प्रीलिम्स तो इतना बड़ा, पर मैंने स्ट्रेटजी जो चेंज करी, द स्ट्रेटजी दैट आई डिड चेंज, I did not focus much on current affairs. I focused more on static, and I believe static is the king. If you know static portion, then you will certainly able to clear the prelims. You will get 100 marks. एक साइंस बैकग्राउंड के लिए सर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में शिफ्ट करना वो कैसा सफ़र रहा? क्योंकि यूपीएससी में मोस्टली ये ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट आते हैं, तो कैसा रहा? ये सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के हैं पर रैशनलिटी तो है। तो आई बिलीव, और अभी भी देख लो सिलेक्शन रेशो 60% इंजीनियर्स ही हैं, तो ऐसा तो नहीं है बहुत दिक्कत आती है। हाँ, लिखने में ज़रूर है कि वी डू नॉट हैव द स्किल्स, एक्चुअल स्किल्स ऑफ राइटिंग रिक्वायर्ड। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक इंग्लिश भी इंप्रूव करनी होती है। एंड इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड राइटिंग, देन यू विल क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेंस के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि ये कहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है पढ़ने के लिए और मेंस के लिए अलग, तो वो उन दोनों में सिंक्रोनाइज कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं है यार, प्रीलिम्स के लिए अलग कुछ नहीं होता। देयर इज़ नो डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस में बस ऑप्शनल अलग होता है आपका और थोड़ा ऐसे वाला पार्ट, बट एवरीथिंग इज सिंक्ड इन। और मुझे नहीं, आजकल तो कोई बहुत ज़्यादा
ब्रेकआउट नहीं है डिफरेंस। एंड ये है कि प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा रटने पड़ते हैं, तो ऐसा करो कि जैसे ये यू हैव एग्जाम इन मई, तो अप्रैल तक आप प्री मेंस की करते रहो और लास्ट के एक महीने में फैक्ट रट लो। तो पर ऐसा नहीं है कि देर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, इट इज़ अ कंसोलिडेट प्रिपरेशन एंड इट इज़ मस्ड टोटली, तो डज नॉट रिक्वायर्ड अ साइलोज अप्रोच। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, तो क्या वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको दिखती है सर? उसको कैसे कॉप अप कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि इट इज़ अ 70% लक 30% हार्ड वर्क इन यूपीएससी। सर ये आजकल को तो मैं कह रहा हूँ सेकंड वो ऑप्शन भी होना चाहिए आपके पास। सर बहुत सारी सीरीज अभी बन रही है, 12th फेल, TVF एस्पिरेंट्स वगैरह, तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो जर्नी है क्या उसको सच में दिखा पा रही है? यार मुझे लगता है कि इन सब मूवीज से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आपको, बट उनको लिटरली भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो एक्चुअल स्ट्रगल है वो तो दिखता ही नहीं है। द इन दिस प्रिपरेशन एस्पिरेंट गोज थ्रू इमोशनल टर्मोइल, मेंटल टर्मोइल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल टर्मोइल, मतलब इट्स टोटली ब्रोकन। तो द पर्सन हु इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक ऑल दीज चैलेंजेस ऑफ लाइफ कैन गो थ्रू इट। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए, पर इनको लिटरली भी लेके और ये नहीं है कि हम स्टार्ट करेंगे और हम हो जाएंगे, ये भी नहीं, ये कह नहीं सकते किसी के बारे में। आपने मॉक इंटरव्यू दिया था? बिल्कुल दिए थे मैंने। आई गिवन आई थिंक 6 ऑफलाइन इंटरव्यूज, 6 ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज, 4-5 ऑनलाइन इंटरव्यूज। सर वो कितना इफेक्ट किया इस इंटरव्यू में? यार इफेक्ट तो करता ही है, मतलब क्वेश्चन वाइज नहीं, बट द वे यू अपीयर, योर अपीयरेंस, आपका दिखने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका जेस्चर्स, these kind of thing measure as well as the confidence you generate। अब यहाँ पे एंजाइटी नहीं होती when you enter into the room, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। मतलब कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे इंटरव्यू में, मतलब स्टैटिक से ज़्यादा या करंट अफेयर से? यहाँ पे यूपीएससी में यार मेरा क्या एक्चुअली वट एवर जॉब आई एम डूइंग, तो उस पर था। सर वो जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स में क्या? यार जॉब जनरली जो क्वेश्चन थे वो जॉब से रिलेटेड थे और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे, बाकी सोशल इश्यूज तो डेफ था मेजर। तो मैं तो यही कहूँगा, करंट वारंट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने। कोई एक दो क्वेश्चंस बता सकते हैं जो कि मैं रोचक हूँ? हाँ यार रोचक थे मेरी पहले जाते ही उन्होंने कहा कि भाई 4 घंटे से वेट कर रहे हो, परेशान हो गए होगे, तो इट वॉज अ चिलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड देन ही आस्क्ड कि भाई सुबह से शाम तक करते क्या हो वो बताओ, तो चेयरमैन सर ने तो यही कहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट माइनिंग से रिलेटेड थे, जैसे चाशना डिजास्टर हुआ था, माइनिंग कोलैप्स कर गई थी, उसके बारे में थे। बाकी यार सोसाइटी से रिलेटेड थे, नथिंग एल्स, बाकी तो ऐसे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर ये जो रिलेशनशिप वाला भी, क्योंकि ये ही एज होती है रिलेशनशिप की भी और पढ़ाई करने की भी यूपीएससी की, तो क्या सर वो रिलेशनशिप और यूपीएससी में क्या ऐसा होता है क्या कि रिलेशनशिप को हमें छोड़ देना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा भाई कैरियर बना लो, बाकी सब आ जाता है यार, और नहीं तो बर्बाद हो जाओगे और कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। नो वन विल गोइंग टू सपोर्ट यू, पागल हो जाते लोग, पागल बोलने लग जाते हैं। तो फोकस ऑन योर कैरियर यार। ये सब ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं एंड एक्चुअली आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट फेज ऑल्सो इन माई लाइफ, एंड मैं तभी ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा अपने मन से बोल रहा हूँ, पर कैरियर पे ध्यान दोगे सब आ जाएगा लाइफ में। तो फोकस ऑन कैरियर, बाकी सब सेकेंडरी है। हाँ यार मतलब कुछ बाकी सब सेकेंडरी है भाई। थैंक यू।